हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएसएनएल, वैसे भी बीएसएनएल का मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन आज फिर एक से एक सर्विस के बारे में बात करेंगे। वो कौन सी सर्विस है? वो बेसिकली नेटवर्क से रिलेटेड सर्विसेज है। अगर दूर दराज में हो, आप रह रहे हो जहाँ पे सिग्नल कम है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपके पास वाईफाई सिस्टम है तो आप उसके थ्रू अच्छी वाईफाई कॉलिंग एचडी के थ्रू आप कर सकते हो। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक तो ये भी है, दूसरा फ़ोन में भी आपके सुविधा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं बीएसएनएल का वीओ वाईफाई, जो इसने नई सर्विस अभी लॉन्च किया है, वीओ वाईफाई। अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि बीएसएनएल देखो अब 2026 में बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा है, और जो डिटेल मुझे मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। जो आपकी बिना नेटवर्क, अगर नेटवर्क भी आपका इशू कर रहा है, वहाँ पे नहीं है, अगर वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड, तो आप कर सकते हो। तो इसी के बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये कैसे काम करता है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको क्या चार्ज पड़ता है या फ्री है, क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, बीएसएनएल मानते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, ये ज़्यादा खास करके बीएसएनएल यूजर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाकी कंपनियां तो वैसे भी कर रही हैं, लेकिन बीएसएनएल क्या है, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे रहता है हर एक चीज़ में। देखो, बाकी सारी कंपनियों के पास 5G आ गया है, ठीक है, चल रहा है। बीएसएनएल अभी 4G पे अटका हुआ है। अब कब 5G आएगा इसका पता नहीं, लेकिन क्या है कि अब 4G तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन कितना अच्छा चल रहा है तो जो यूज़ करेगा उसको यूज़ करना चाहिए, बेटर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, बीएसएनएल ने वीओ वाईफाई सर्विस लॉन्च की। वीओ मतलब वॉइस ओवर वाईफाई, मतलब वाईफाई के ऊपर आपकी कॉलिंग की सुविधा उसने स्टार्ट किया है, अभी जल्दी में स्टार्ट किया। तो अब ये इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि बाकी की चीज़ें होती हैं, वीओ वाईफाई का मतलब क्या है कि वॉइस ओवर वाईफाई के मतलब इस तरीके से आप उसको कॉलिंग कर सकते हो। तो इसमें देखा जाए कि जैसे कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स की बात करते हैं, वहाँ मान लो कोई ऑफिस बैंड में है, वहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है, तो वहाँ पे लोगों का क्या होता है, कोई भी इंटरनेट होना चाहिए जो कि आपका फ़ोन उससे कनेक्ट हो, मतलब वायरलेस से कनेक्ट हो। तो ये सुविधा दे रहा है कि उसमें आपका इंटरनेट के थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हो। मतलब आपको सिम में अगर नेटवर्क नहीं है तो भी आप उसकी जो कॉलिंग होगी वाया इंटरनेट के थ्रू हो जाएगा। तो ये अच्छा है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। जहाँ पे सिग्नल कम है वहाँ पे या तो लोग बूस्टर लगवाते हैं, नेटवर्क बूस्टर लगवाते हैं, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, थर्ड पार्टी आते हैं, बट वो उतना रिलायबल नहीं होते। लेकिन इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग वो रिलायबल होती है। तो इसलिए इसमें ना ये आपकी डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आपका नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो ये कॉलिंग की सुविधा बहुत अच्छी है जो उसने लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी एक डंडी है, मतलब एक सिग्नल है या दो सिग्नल है, तो कभी क्या होता है आपका डिस्कनेक्ट, मतलब कटता है, आवाज़ प्रॉपर नहीं आती, थोड़ी थोड़ी कट कट के आवाज़ आती, तो आपकी टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्या बात हुई आपको समझ नहीं आता कि उसमें क्या हमने बात किया। तो उसके लिए भी बेटर ये रहेगा कि अगर आपने कनेक्ट कर लिया वायरलेस का, कोई भी वायरलेस हो, बशर्ते आपका वायरलेस सिस्टम होना चाहिए, कोई भी, चाहे थर्ड पार्टी इंटरनेट किसी का भी हो, उसमें वायरलेस कनेक्टिविटी है, तो आपका फ़ोन उससे कनेक्ट करिए, उसके बाद आप उसके थ्रू कॉलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको इनेबल्ड कैसे करते हैं। इस सर्विस को इनेबल करने के लिए क्या, इनेबल करने के लिए आपको क्या, जस्ट अपने फ़ोन में जाना है, फ़ोन में आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग के बाद वहाँ पे सिम एंड नेटवर्क कनेक्शन का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन होगा, वो इनेबल्ड कर देना। जैसे वो इनेबल्ड करोगे, आप किसी थर्ड पार्टी इंटरनेट से कनेक्ट करोगे अपने फ़ोन को, तो जो सिम के कुछ सिग्नल्स हैं वो रिडायरेक्ट हो जाते हैं वाया वाईफाई, मतलब वाईफाई के थ्रू आपको कॉलिंग कनेक्ट करा देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये एक तो सबसे अच्छी बात, क्लियरिटी आएगी, सबसे अच्छी क्लियर वॉइस आएगी और एचडी कॉलिंग होगी। तो ये बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स इसका आने वाला, ठीक है ना। अब देखते हैं कितना आगे और बेटर करते हैं ये लोग, ठीक है। हाँ, और इसमें बीएसएनएल ने ये भी बोला कि अगर कुछ इशू आता है कि उसके सिम के थ्रू नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ नियरेस्ट आप उसके सर्विस सेंटर जा सकते हो, जो जहाँ पे सिम मिलते हैं वहाँ पे जा सकते हो, या फिर हेल्पलाइन नंबर 1800511503, जो मैं डाल दूंगा, मेंशन कर दूंगा, उस पर भी कर सकते हो। तो सबका एरिया का थोड़ा अलग अलग है, आप कहाँ से हो उस एरिया में आपको पता करना पड़ेगा, उस हिसाब से वो कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा लेके आया है। मेरा कंसर्न ये है कि लोगों के पास बीएसएनएल होता था तो भी वाईफाई कॉलिंग में दिक्कत होती थी, लेकिन अभी चलो ठीक है, कम से कम एक स्टेप तो आगे बढ़े, मेरा कंसर्न ये है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है।
मैं इसका स्नैपशॉट भी लगा दूंगा कि ये बीएसएनएल ने अपने बीएसएनएल के कॉर्पोरेट ट्विटर हैंडल पे इसने बताया है, तो उसका स्नैपशॉट मैं लगा दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, उसको भी फॉलो करके करिएगा, ठीक है ना। अगर हमारी ये बताने का जो मोटो है केवल कि जो बीएसएनएल यूज़ करते हैं उनको भी पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर मिल गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रिसर्च करके आप लोगों के साथ वीडियो बनाता हूँ। हाँ, मैंने फिर से बोला, अगर आपको कुछ लगता है कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। थैंक यू, बाय बाय।